सपोज करो गाइस, आपके क्लाइंट को एक डिमांड नोटिस आता है, आप उससे एग्री नहीं करते हो तो अपील फाइल करते हो। अपील फॉर्म के साथ आपको पता होगा आपको ऑर्डर कॉपी अटैच करना कंपलसरी है। टैक्स पेयर क्या करता है, उनके एडवोकेट इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर कॉपी को डाउनलोड करते हैं, अपील फॉर्म के साथ लगाकर उसे सबमिट कर देते हैं। बट जो टैक्स ऑफिसर होता है वो उनकी अपील को कर देता है रिजेक्ट। रिजेक्ट करने का मतलब है कि वो उनको बोलने का मौका नहीं दे रहा, जो भी उन्होंने डिमांड निकाली है उनकी एक्सप्लेनेशन उनसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। अब रीजन क्या है, उन्होंने अपील को रिजेक्ट क्यों किया? ऑफिसर का रीजन था कि आपने कॉपी जो अटैच की है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, आपने कोई सर्टिफाइड कॉपी को सबमिट नहीं किया। सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी का मतलब है कि वो कॉपी जिसके ऊपर कोई सील एंड स्टैंप लगी हो, वो कॉपी आपने सबमिट नहीं की है। तो इसी के चलते अपील को कर दिया गया रिजेक्ट और असेसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो गाइज आप कमेंट बॉक्स पे बताओ रीजन बीइंग कि अगर सर्टिफाइड कॉपी सबमिट नहीं की तो क्या सामने वाला आपकी अपील को रिजेक्ट कर सकता है। काफी रेलेवेंट रहने वाला है। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कमेंट करके लाइक करके अपना फीडबैक जरूर देना। तो गाइस पार्टीज आपके सामने क्या थे? मेसर श्री जगन्नाथ ट्रेडर जो कि पेटिशनर है, असेसी है, फाइल्ड अपील अगेंस्ट एंड ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इनके ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने अपील की किसके सामने? बिफोर एपीलेट अथॉरिटी विद इन टाइम। और साथ ही इन्होंने कॉपी लगाई इलेक्ट्रॉनिकली अकम्पेन्ड बाय अ डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। मतलब जो ऑर्डर आया था जिसमें डिमांड निकली थी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डाउनलोड करके इन्होंने अपील फॉर्म के साथ लगाकर उसे सबमिट कर दिया था। फर्दर इट वॉज नॉट accompanied बाय द सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ एट दैट स्टेज। मतलब ये जो ऑर्डर आया था डिमांड ऑर्डर, उसकी सर्टिफाइड कॉपी को उस टाइम पर सबमिट नहीं किया था एडवोकेट ने, लॉयर ने। रीजन बीइंग जब वो अपील फाइल कर रहे थे एट दैट टाइम ही वॉज इन सेल्फ क्वारंटाइन एज ही हैड कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अ क्लाइंट हु हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। बट एपीलेट अथॉरिटी ने क्या किया? असेसी की अपील को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट अपील वाज नॉट प्रेजेंटेड विद इन टाइम। सर अब ये टाइम कहां से आ गया, मैं बताता हूं। हुआ क्या था, जब पहले अपील फॉर्म फाइल किया असेसी ने और साथ में ऑर्डर कॉपी लगाई, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक कॉपी लगाई, सर्टिफाइड कॉपी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी लगाई, अपील सबमिट कर दी। थोड़े दिन बाद इन्होंने क्या किया? सर्टिफाइड कॉपी को मंगवा ली और वो भी इन्होंने सबमिट कर दी। बट जब सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई तो उस टाइम पर टाइम पीरियड हो गया था एक्सपायर। तो इसीलिए सामने वाला क्या बोल रहा था कि आपने अपील की है टाइम पीरियड के बाद में, क्योंकि वो इस ऑर्डर को मान ही नहीं रहा था। वो देख रहा था कि आपने सर्टिफाइड कॉपी टाइम पीरियड के बाद दी है, इसीलिए हम आपकी अपील को रिजेक्ट करते हैं। तो इशू क्या है यहां पे? इशू है द असेसी फाइल्ड द रिट बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। उन्होंने रिट फाइल की बिफोर हाई कोर्ट सीकिंग वेदर द एपीलेट अथॉरिटी वाज जस्टिफाइड। क्या उन्होंने ठीक किया है इन डिसमिसिंग द पेटिशनर अपील ऑन द ग्राउंड कि आपने जो अपील फाइल की है वो विद इन टाइम नहीं की। कहने की बात थी जो सर्टिफाइड कॉपी थी वो विद इन टाइम नहीं दिया। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने बोला ये जो एक्सप्लेनेशन पेटिशनर दे रहा है वो बिल्कुल सही है और ये रीजनेबल है, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम। अगर उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी थी उस टाइम पर, बट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तो दी थी ना डाउनलोड करके, दैट वाज इन फैक्ट सबमिटेड अलोंग विद द अपील विच वाज अदरवाइज फाइल्ड विद इन टाइम। क्योंकि जो कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करके दी थी वो तो विद इन टाइम फाइल की थी। अगर सर्टिफाइड कॉपी बाद में दी भी है वो भी कोविड के टाइम पर, तो क्या गलती की उन्होंने? So mere delay in enclosing a certified copy of order appealed against along with the appeal should not come in the way of petitioner appeal। अगर वो सर्टिफाइड कॉपी बाद में दे रहे हैं, आप उनकी अपील सिर्फ इस रीजन से रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको उनको बोलने का मौका देना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी।
तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो काफी रेलेवेंट रहेगी। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ऐसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।